हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम कुछ आज बात करेंगे आयत से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लिखा है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। मान लेते हैं जो लंबाई है आपका, लंबाई है मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, मान लेते हैं लंबाई क्या है, एक्स है। तो आपको लंबाई एक्स हो गया तो आपका जो चौड़ाई होगा वो आपका 1/3 होना चाहिए, यानी कि x/3 होना चाहिए। यही चीज़ है ना। ठीक है। अब तो अगर आप इसको परिमाप में चेंज करेंगे तो परिमाप क्या होता है आपका, टू ब्रैकेट में आयताकार जो आयत का परिमाप होता है टू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, सॉरी टू ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है ना, बराबर में आपका कितना होगा 240। तो दो ब्रैकेट में रहेगा हमारा x प्लस 3 और यहाँ पर 240 ये हो जाएगा बराबर में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो एकम दो, दो से दो एकम दो, दो दूना चार, एक जीरो। और यहाँ पर हम लासा कर देंगे, तीन एकम तीन, एक 4x, 4x/3 बराबर जो होगा 120 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 से 4 तिया 12, एक जीरो, 30 हो जाएगा, 30 तिया 90। एक्स का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारा 90। अब हमसे लंबाई पूछा है तो आपका इसी में रहेगा, तो हमारा 90 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे चौड़ाई पूछा जाता तो हम x/3 कर देते। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया है। ठीक है, एक तो ये तरीका है और कई सारे तरीके भी हो सकते हैं, जैसे ये तो आपका बेसिक था। अब मान लीजिए उनमें क्वेश्चन में बोला है 1/3 के बराबर है, यानी कि एक तरफ एल है एक तरफ बी है। ठीक है, आपके पास एक तरफ एल है एक तरफ बी है, बोला गया है आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 के बराबर है। तिहाई करना है, यानी कि एल को अगर 3 मान लें तो बी को 1 मानना पड़ेगा। ठीक है ना, इनका 3 और 1 का अनुपात बन जाएगा। अब आपका पता है ना, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है, तो 3 ये प्लस में रहेगा, टू ब्रैकेट एल प्लस बी होता है ना, इनका परिमाप बराबर जी कितना है 240। तो हमने देखा यहाँ पर 3 और 1 4, 4 दूना कितना 8, 8 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका कितना रहेगा 240। तो एक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे, 8 तिया 24, ये आएगा एक अनुपात का वैल्यू 30। ठीक है, लेकिन आपके पास 3 अनुपात का वैल्यू चाहिए क्योंकि लंबाई पूछा है, तो एक अनुपात का वैल्यू 30 है तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 30 तिया 90। 90 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सी ऑप्शन इसका लगा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसी बेस पर आधारित हम लगा सकते हैं, जो अभी रेशियो से लगाया इससे भी लगा सकते हैं और पिछले वाले जो एक्स से लगाया था वो भी लगा सकते हैं। हम चलिए पहले एक्स से लगाते हैं। एल हमारा ये है, बी हमारा ये है। बोला गया है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई को एक्स मान लें तो इसको 2x मानना पड़ेगा। इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो 2x प्लस एक्स लिख लेंगे हम, बराबर में आपका 48 है। ठीक है, दो से हम यहाँ से डिवाइड ही कर दें, पहले से दो से ये 24 बनेगा, तो दो एक तीन, 3x का जो वैल्यू है वो आपका 24 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना होगा, 3 एकम 3 तिरेट 24, एक्स का वैल्यू आपका 8 आ गया। अब आपको यहाँ पर रखना है एल में, बी का वैल्यू कितना होगा 8। अगर आप बी का मतलब चौड़ाई 8 हो जाएगी, तो यहाँ रखेंगे तो 2x 8 दूना 16, यानी कि एल का मान जो होगा 16 हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है ना, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी का मतलब है 16 गुणे में 8, तो 16 अट्ठे 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 16 अट्ठे 128, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। और एक आपका रेशियो मेथड से हम बता देंगे, जैसे एक आप एल लेंगे लिखेंगे, एक आप बी लिखेंगे। आपका जो चौड़ाई है वो 1 मानेंगे, इसका लंबाई इसका डबल हो जाएगा, ये आपका 2:1 का अनुपात हो जाएगा। दो ब्रैकेट में आपका 2:1, ठीक है, दो ब्रैकेट में 2+1, ये जो है टोटल जो अनुपात है ये कितने के बराबर है आपका 48 के बराबर। तो दो और एक तीन, तीन दूना 6, 6 अनुपात का जो वैल्यू है वो 48 है। यहाँ पर एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा 8, 6 8 48, एक का 8 आ जाएगा। अगर आपको पता है एल इंटू बी करना है, यहाँ पर 2 और 1, क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। तो एल आपका 2 अनुपात और ये 1 अनुपात, यानी कि 3 अनुपात हो जाएगा, सॉरी 2 एकम 2 अनुपात। ठीक है ना,
आपका क्षेत्रफल कितना होगा, देखिएगा एक सेकेंड, यहाँ पर जो होगा, एक काम करेंगे हम, इसको पहले इसकी वैल्यू बना लें, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाएगा तो हमें यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 एकम 8 ही होगा, ये 2 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल होता है L इंटू वी, 16 इंटू 8, L इंटू वी करेंगे तो 16 गुणे में 8 कर देंगे, 16 × 8 = 128। 128 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका भूखंड या आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिएगा, एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण का लंबाई की बात करें तो L² + B², इसको अंडरवुड के अंदर लिखेंगे, ये आपका अंडरवुड का वैल्यू हो जाएगा। L² का मतलब है, L का मतलब 9 का स्क्वायर, B का स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर, और इसके अंदर अंडरवुड कर देंगे, ठीक है। तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 81 25 कितना होगा, 6, 106, 106 अंडरवुड में। अब ये आपका प्लस माइनस क्यों नहीं होगा, आपको पता है दूरी आपका ऋणात्मक नहीं होता है, लंबाई आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, क्योंकि आपका जो लंबाई होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 6 मीटर का अंतर है, अंतर 6 मीटर है, यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर हम बात करें, एक तरफ L है एक तरफ B है, 6 का अंतर है, यानी कि अगर हम बात करें इसमें अगर लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस है तो आप देखिएगा कोई भी लंबाई चौड़ाई बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन लंबाई को हम ज़्यादातर बड़ा मानते हैं, ठीक है। तो इसको हम x, लंबाई x हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो 6 माइनस x, ये जो हो जाएगी आपकी इसका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है ना। आप हो सकता है फंस जाए क्वेश्चन में, हम आपको एक और अच्छा ट्रिक बताते हैं। आप ऐसे समझें कि आपका जो 2 ब्रैकेट में x + y, 2 ब्रैकेट में x + y जो है, इसका जो वैल्यू है, आपका परिमाप कितना है, आपका आयत का परिमाप है 64। जब 2 से इसे डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से इसे 32 दूना 64, तो x + y का जो वैल्यू है वो आपका 32 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, अंतर 6, x - y का जो वैल्यू दिया है वो आपका 6 है। और हमने पिछले कई सारे वीडियो में बताया है, जब भी हमने नाउ बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक करवाया तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है कि कभी भी दो वैल्यू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया जाए, तो आपसे बड़ी वैल्यू यानी कि x पूछा जाए तो आप इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। 32 और 6 कितना होगा, 38, 38/2 कर देंगे तो ये बनेगा 19, ठीक है। और जब भी y पूछा जाए तो इन दोनों का अंतर करते हैं, 32 और 6 का, तो 32 और 6 का अंतर करेंगे तो ये बनेगा 26, और 26/2 करेंगे तो ये बनेगा हमारा 13। अब हमें पता है L, x और y हो गया हमारा लंबाई और चौड़ाई, तो आपका क्षेत्रफल जो पूछा है आपसे, क्षेत्रफल होता है L × B, लंबाई और चौड़ाई का गुणा, यानी कि लंबाई 19 चौड़ाई 13, तो 19 × 13 करना है। आपको एक बात बताएं, अगर आपको 9 और 3 का गुणा करें तो यूनिट 7 आता है, इकाई का अंक। तो देखो 7 सिर्फ एक ही विकल्प में दिया है, अगर आप इसका पूरा गुणा करना चाहें तो वो भी देख लीजिए। 13 9 में 117, 19 13 एकम 13 और 11 24, यानी कि 247 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। या वैसे भी आप यूनिट का पता लगा सकते थे इसमें क्रॉस करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20 मीटर और 20 × 28 मीटर के एक आयत के चारों ओर बनाया गया है। देखिएगा अब यहाँ पर क्या है, एक इस तरीके से आयत है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या किया गया है, एक ट्रैक बनाया गया है इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप एक काम करें, पहले जो नीचे अंदर की जो वैल्यू है वो 20 यहाँ पर लंबाई है और 18 इसकी चौड़ाई है, ठीक। और यहाँ पर ये जो ट्रैक है ना, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 20 में इधर 2 इधर 2, 20 में 20 और 2 4, यानी कि 20 जो लंबाई है उसमें 2 का डबल जोड़ेंगे 4, सो 20 और 4 24 हो जाएगा, 24, और 18 में 4 जोड़ेंगे तो 18 4 22 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे,
जो 20 था उसका गुणा और जो 18 था उसका गुणा, ठीक है ना। तो इसको बस कैलकुलेट करना था हमें। तो अगर हम इसमें गुणा करेंगे 2200 का 88 हो जाएगा, हासिल 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 कितना होगा 52, माइनस 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो 8 में से 0 तो 8 ही रहेगा, 12 में से 6 168, 168 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हमें जो है ये ट्रैक जो है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 72 मीटर गुणे 48 मीटर के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े दो रास्ते नेहरू रोड पर जू पार्क रोड एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक रास्ता पार्क को एक विमा के समानांतर है और 150 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को बनाने की लागत क्या होगी। चले तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो हमारा है क्वेश्चन, आपका सड़क तो उसी प्रकार का है, इसी तरीके का, ठीक है ना, आयताकार। तो बस किया क्या गया है ये देख लीजिए। बस इसमें हमारा जो है ये वाला रास्ता, इसमें जो चौड़ाई है हमारी दोनों चारों जगह 2-2 मीटर है। इनकी जो विमाएँ थी वो 78 और कितना था 48, ठीक है। अच्छा ये क्या है, सॉरी गलती हो गया, ये आपका बाहर की तरफ नहीं है, ये केंद्र की ओर है। इस तरीके से एक आयताकार मैदान है, यहाँ पर एक सड़क काटी जाती है, एक इस तरीके से सड़क काटी जाती है, ठीक है। इनकी जो चौड़ाई है वो आपकी कितनी है 2 मीटर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा क्षेत्रफल कैसे होगा 72 गुणे में 48 हो जाएगा, माइनस अब ये टोटल 72 में से इस 2 को आपको घटाना है, इस लंबाई को, तो 72 से ये 70 बचेगा और ये 48 में से इस वाले 2 को लाइन को चौड़ाई को घटाना है, तो इस वाले 48 में से 2 घटाएंगे ये 46 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बनेगा इसका कैलकुलेशन, उसके बाद ये जो बनेगा इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सीधा हमें क्या है बस जो रेट है उसका गुणा कर देना है, ठीक है। तो इसे बढ़िया तरीके से कैलकुलेट कैसे करें, आप एक काम कर सकते हैं, तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो पहला गुणा होगा ये बनेगा 3456, ठीक है, और माइनस ये 742, यानी कि ये टोटल जो बनेगा 3220। अगर हम इनमें से घटा देंगे तो इसका जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 236, ठीक है, 236 निकल आया। अब आपको क्या करना है, इस गुणा में इसमें से आपको रुपए का गुणा और कर देना 150 का, तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 35,400। 35,400 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये आपका एग्जाम में पूछा गया था और क्वेश्चन भी अच्छा है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाहर की तरफ करते हैं तो हमें दोगुना जोड़ना पड़ता है दोनों में, और जब अंदर की तरफ करते हैं समकोण में तो आपको सिर्फ 2-2 घटाना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब ये हमने मेथड क्यों बताया, अगर इसमें अलग अलग चौड़ाई के रास्ते भी बोला जाएगा ना तब भी अच्छे बन जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा इसके लिए हमें क्या है, एक ट्रिपलेट की आवश्यकता होती है, हमें इसमें ट्रिपलेट समझना होता है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर मान लेते हैं 12 एक भुजा है आपका और 13 ये विकर्ण है, तो आपने कई बार पढ़ा होगा, हमने कई बार बताया है कि इसका जो लंब बनेगा वो 5 बनेगा कि नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में यही एक विशेषता होती है। आयत का विकर्ण जो है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो ये 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो इसका मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है, या इसे लंब को ऊंचाई भी बोल सकते हैं। अब हमारा जो काम है वो सिर्फ इन्हीं दोनों का है। तो आपको पता है ना, जो समकोण आयत है ना, आयत की लंबाई निकल आई है, चलिए लंबाई आ गई ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसमें जो आयत है ना, इसमें एक विकर्ण हमने आधा बनाया था, चित्र इस तरीके से है वैसे तो, और हमने ये क्या है यहाँ पर देख लिया है। तो आयत का लंबाई कितना है 12 है, चौड़ाई कितना है 5 है, और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 12 पंचे 60 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है, ठीक है ना। चलिए सभी क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।